यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा,
आए तेरा राजा आ, अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और आज का विषय है फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपनी नज़र यीशु पर लगाओ, अपनी नज़र को यीशु पर लगाए। सो वचन की शुरुआत हम करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय 24 से 27 वचन को हम पढ़ेंगे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। सो यहाँ पर इस वचन में हम पाते हैं तूफान और अंधकार। इस वचन में हमें दो बातें दिखाई देती है। एक तूफान, ये नाव, जिस नाव में शिष्य है वो नाव एक तूफान में फंसी हुई है। सो एक तूफान और एक अंधकार, घोर अंधकार। हो सकता है आप भी इसी तरह के तूफान और अंधकार में फंसे हुए हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहना या बताना चाहता है। वो क्या कह रहा है उससे हम देखें। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नाव तूफान में फंसी है, ये नाव एक अंधकार में है, लेकिन प्रभु का वचन मुझसे आपसे क्या कह रहा है। इस तूफान में, इस अंधकार में हमें क्या करना है? अपनी आंखों को यीशु पर लगाए। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। प्रेज द लॉर्ड। अब यहूदी लोग जो है समय को 4 हिस्सों में बांटते हैं, या 4 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग या पहला फर्स्ट वॉच जो हम देखते हैं 6 से 9, ये उनका फर्स्ट वॉच है। फिर 9 से 12 ये उनका सेकेंड वॉच, और फिर 12 से 3 ये थर्ड वॉच, और 3 AM to 6 AM ये फोर्थ वॉच। सो यहाँ पर हम इस वचन में पाते हैं कि फोर्थ वॉच या चौथे पहर, यानी ये सबसे घोर अंधकार के समय में ये लोग फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में हम क्या देखते हैं कि जब हम घोर अंधकार में या तूफानों में फंसे हैं तो प्रभु यीशु क्या कर रहा है। कई बार हम ये सवाल करते हैं कि प्रभु आप तूफानों में, इस हमारे घोर अंधकार के समय में आप कहाँ हो। कई बार हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ हो, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर 25वें वचन में हम पाते हैं, और वह रात के चौथे पहर, वो घोर अंधकार में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया। हालेलुया।
प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु की ओर नजर लगाए हुए हो, डरे नहीं। खुदावंत यीशु आपको घोर अंधकार में, तूफानों में, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके पास आएगा। जैसे इन शिष्यों को यीशु ने देखा कि वो लोग तूफानों में फंसे हुए हैं, वो घोर अंधकार में है, खुदावंत यीशु उनके पास आया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह वहाँ पर आया, तब पतरस ने 28वें वचन में, हम 28 और 30 वचन को हम पढ़ते हैं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस यीशु मसीह से कहता है, यदि प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर, जैसे आप चल रहे हो वैसे मैं भी चलूं, आप मुझे आज्ञा दे। और यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ध्यान दे इस वचन में कि यीशु से पतरस कहता है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे समान पानी पर चलूं। यीशु ने कहा, आ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तू नहीं कर सकता है, ये मैं कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता है। कई बार हम जो है दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु चाहता है कि आप आगे बढ़े। प्रभु यीशु आपके उन्नति से, आपके जो है आगे बढ़ने से उसको खुशी होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, आ। और पतरस पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जब तक, यहां पर हम देखते हैं, जब तक पतरस जो है यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाए हुए था, जब तक यीशु मसीह की ओर देख रहा था, वो सेम जैसे यीशु मसीह पानी पर चलकर, उस तूफानों पर चलकर आ रहा है, पतरस भी उस तूफानों पर चल रहा था, उस पानी पर चल रहा था। हालेलुया। प्रियो, तूफानों से, अंधकार से डरे नहीं। खुदावंत यीशु ने आपको सामर्थ्य दिया है उस तूफानों को शांत करने का, उस अंधकार को दूर करने का। आप उन तूफानों पर चलकर आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। एक जो गीत का लाइन हमें याद आता है, जो इस तरह से कहती है, ये मत कहो खुदा से कि ये तूफान कितना बड़ा है, लेकिन उन तूफानों से कह दो कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया। उन मुसीबतों से या उन तकलीफों को देखकर गॉड को, परमेश्वर को मत बोलो बहुत बड़े ये प्रॉब्लम है, नहीं। उन प्रॉब्लम्स को कह दो, उन समस्या को कह दो, उन तूफानों को, उन अंधकार को कह दो कि मेरा प्रभु यीशु बड़ा है, सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जब तक यीशु पर अपनी नजर लगाए था, वो यीशु के समान चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजर को हटाई और तूफानों की ओर उसने अपनी नजर देखी, वो डूबने लगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु को, परमेश्वर को देखना छोड़कर परिस्थितियों को, तूफानों को देखते हैं, वो परिस्थितियां हमको डुबा देगी। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने तूफान को, हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा। हालेलुया। 31 वचन में हम पढ़ते, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा,
हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब देखिए यहाँ पर पतरस ने एक गलती की। उसने यीशु को देखना छोड़कर उसने उन तूफानों की ओर ध्यान दिया। अब यीशु मसीह ने क्या किया? अब यीशु मसीह ने पतरस के साथ क्या किया? 31वें वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम गलतियां करते हैं, प्रभु के बात को नहीं मानते हैं, लेकिन आपका, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने गलती की, लेकिन प्रभु ने इसे अपना हाथ दिया और इसे थामा। ये नहीं कहा कि पतरस तूने गलती की, तूने मेरी तरफ देखना छोड़कर तूफानों की ओर देखा, अब डूब इस लहरों में, इस समुंदर में, इस तूफान में आपको अभी डूबना होगा, तुम्हें डूबना होगा। क्यों तूने मेरी ओर नजर नहीं रखी? अब मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। ओ माय डियर, मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है, वो इतना मोहब्बत करता है, वो इतना प्यार हमसे करता है, आमीन, कि उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को अपना हाथ दिया और उसे थाम लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को बचाया। वो डूब रहा था, यीशु मसीह ने उसको बचाया और फिर उसको कहा कि तूने, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह या डाउट क्यों किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीसस सेड, योर फेथ इज स्मॉल। अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया? हालेलुया, क्यों डाउट किया? प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम प्रभु के बात पर शक करते हैं या विश्वास नहीं करते हैं, लोगों की बात को हम ज़्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर की बात को हम विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। तूफानों को, उन समस्याओं को देखकर हम उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रभु के ओर अपनी नज़र लगाए, प्रभु की ओर देखे, यीशु की ओर देखे। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। अपनी नज़र को यीशु पर लगाए, वहाँ आपके जीवन में आशीष आएगी। प्रभु आपको तूफानों में अकेला नहीं छोड़ता है, प्रभु आपके साथ है। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही यीशु उस नाव में चढ़ता है या उस नाव में आता है, हम यहाँ पर देखते हैं तो हवा थम गई। हालेलुया। शायद आप तूफानों में हो, अंधकार में हो, यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसे अपने जीवन के इस नाव में बुलाए, वो तूफान थम जाएगा, वो अंधकार हट जाएगा। जैसे यीशु मसीह उस नाव में चढ़ गया, वो हवा थम गई, वो तूफान थम गया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। फियर नॉट, आइजाया उसका 41:10, यशाया का 41:10, उसमें लिखा है, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। आई विल स्ट्रेंथ यू, यस आई विल हेल्प यू। हालेलुया। प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, द बाइबल सेज क्लियरली, साफ साफ कहता है कि आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा। फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। बाइबल में 365 बार हम देखते हैं, 365 टाइम्स देखते हैं, लिखा है फियर नॉट,
डरे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ है, डरे नहीं। उन तूफानों में, उन अंधकार में आप डरे नहीं, प्रभु यीशु आपके साथ है। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी सहायता करेगा। यहाँ पर हम और एक वचन में निर्गमन एक्सोडस उसका 10वां अध्याय और 21 वचन से 30 वचन में हम अंधकार के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइलियों के घरों में उजियाला रहा। अब यहाँ पर हम एक बात को नोट करते हैं कि सारे मिस्र देश में घोर अंधकार छाया रहा, लेकिन सारे इजराइलियों के घरों में उजियाला रहा। क्यों? हालेलुया। अब ये इजरायली लोग कहाँ पर रहते थे? ये लोग भी मिस्र में हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा, परंतु इजरायलियों के घरों में उजाला है। अब इजरायली कहाँ पर रह रहे हैं? मिस्र में, इजिप्ट में। अब इजिप्ट में तो पूरे इजिप्ट में यहाँ पर लिखा है कि आधे नहीं, सारे मिस्र में, मिस्र देश में अंधकार है। सो ये जो इजरायली लोग इजिप्ट में या मिस्र में रह रहे हैं, इनके घरों में कैसा उजियाला है? क्योंकि ये उजियाला जो है नैसर्गिक एक उजियाला नहीं, ये एक आत्मिक उजियाला है। और ये उजियाला है प्रभु यीशु। चाहे दुनिया में वो हाहाकार मचने दो, चाहे दुनिया में जो है वो तूफान या जो कुछ भी हो, प्रभु कहता है आपको मैं सुरक्षित रखना जानता हूं। परमेश्वर आपके लिए वो कुछ भी कर देगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। अब ये मिस्री, ये इजराइलियों के घरों में कौन सा उजाला था? प्रभु यीशु। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 8वां अध्याय और 12वां वचन कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सो जो यीशु मसीह में है वो अंधकार में नहीं है, वो प्रकाश में है। सो ये इजराइलियों के घरों में कौन सा उजाला था? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, आपके जीवन से वो अंधकार दूर हो जाएगा, वो तूफान थम जाएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह वो जगत का ज्योति है। हालेलुया। मत्ती का 14 अध्याय और 24 वचन 25 वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। आमीन। यीशु मसीह जो है हर समय आपके साथ या आपके मदद के लिए वो हमेशा तैयार है। ये नहीं कि वो अब ये घोर अंधकार का समय है, ये डार्केस्ट आवर है, अब मैं नहीं जा सकता। नहीं, उस घोर अंधकार, उस तूफानों में खुदावंत यीशु आपके पास वो आएगा, वो आपके साथ रहेगा। लिखा है, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 31:6 में 31 उसका 6 वचन में हम पढ़ते, तू हिवाए बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हमारे साथ हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। इस तूफान में, इस महासंकट में आप
कलीसिया, प्रभु के लोग, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जो अपनी नज़र को खुदावंत यीशु पर लगाए हुए हैं, आप न डरे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, यीशु मसीह आपके साथ है। और लिखा है इब्रानियों का 13 अध्याय और 5वें वचन में कि मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी न त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू और लेट यू बी अलोन। हालेलुया, कभी हमें प्रभु अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे हर दम साथ है। आमीन। निर्गमन 14 अध्याय और उसका 13-14 वचन में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए जो है वो कार्य करता है। परमेश्वर कहता है कि मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे तरफ से लड़ता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। आमीन। हमारी आंखें प्रभु की ओर लगाए, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए। यशाया का 43 और उसका दूसरा वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु यहाँ पर यह नहीं कहता है कि तू जल में होकर जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। यहाँ पर प्रभु कहता है तू जिस समस्या, जिस तूफान में जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, वो तूफान आपको कुछ नहीं कर सकता है। जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। कौन सी ऐसी आग है, कौन सा ऐसा तूफान है, कौन सा ऐसा जो है अंधकार है जो हमारे प्रभु यीशु के सामने टिक सकता है। हालेलुया, हमारी आंखें प्रियो, फिक्स योर आइज ऑन जीसस, अपनी नज़र को प्रभु यीशु की ओर लगाए। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नज़र लगाई और वो पानी पर चलने लगा, उसी तरह आप प्रभु यीशु पर नज़र लगाए और आप भी उसकी तरह उस चमत्कारों को, व आशीषों को पाओगे। हालेलुया। यशाया किताब उसका 40वां अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। हालेलुया, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन खुदावंत ने लिखे हुए वचन कभी नहीं टलता है। उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए, अपने वचन, प्रभु के वचन की ओर ध्यान दे, प्रभु यीशु की ओर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु का वचन कभी नहीं टलता है। सपन्या उसका 3 अध्याय और उसका 17वां वचन, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। यहाँ पर हम पाते हैं कि फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज लिविंग अमॉन्ग यू, ही इज अ माइटी सेवियर। वो पराक्रमी है, वो आपको बचाने के लिए वो सामर्थी है। हालेलुया। प्रियो, तूफानों को, अंधकार को देखकर आप डरे नहीं, खुदावंत यीशु आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी न त्यागेगा, ये उसका वादा है। यूहन्ना का 6 अध्याय और उसका 19 से 21 वचन यहाँ पर लिखा है, सो जब वे खेत के 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उससे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची। यहाँ पर और एक बात जो है यूहन्ना जो है वो हमें बताता है। हालेलुया। हमने बताया कि पुस्तक में देखा, लेकिन अब यूहन्ना उसी बात को और गहराई से बता रहा है कि जब यीशु मसीह उस नाव में
पहले हमने देखा कि यीशु मसीह जैसे उस नाव में चढ़ता है या उस नाव में आता है, वो हवा थम जाती है। और यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह उस नाव में वहाँ पर वो सोवे, उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गए। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने यीशु मसीह को जब नाव पर चढ़ा लिया, सो ये नाव जहाँ पर इन्हें पहुँचना था, तुरंत यहाँ पर लिखा है, और तुरंत वह नाव उस स्थान पर पहुँची जहाँ वो जा रहे थे। सो आप कई दिनों से कोशिश कर रहे होंगे, कई सालों से कोशिश कर रहे उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को पाने की या उस खुशियों में जाने की, और आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन आप अभी तक नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यीशु मसीह को अपने नाव में, अपने जीवन की इस नैया में आप उसे आमंत्रित करें। वह नाव तुरंत वहाँ पहुँच गई। जो आप आपके जीवन में उम्मीद कर रहे हो, वो खुशियाँ यीशु मसीह लेकर आएगा। यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसे अपना उद्धार करता, अपना प्रभु स्वीकार करें और वो आपको आशीषित करेगा। सो प्रियो, अपनी नज़र को यीशु पर लगाए। फिक्स योर आइज ऑन जीसस। यीशु मसीह को अपनी नज़र को लगाए और अपने जीवन में तूफानों को और अंधकार से आप छुटकारा पाएंगे। प्रियो, यदि आप इस मैसेज को देखकर आशीषित हुए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी प्रभु का वचन पहुंचे। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में खुशियाँ, शांति, चंगाई, आनंद से आपको ब्लेस करे। ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।